मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आज चर्चा करेंगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध दुनिया के कई देशों में ये चीन के बना ताकत रूस, ईरान, उत्तर कोरिया कितने निर्भर हैं चीन पर। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज दुनिया में एक चर्चा का विषय है और चर्चा ये है कि दुनिया के राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। अमेरिका जिस आर्थिक हथियार का इस्तेमाल करता है और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है, क्या वही नीति चीन की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बन रही है? निश्चित ही रूप से बन रही है। इसके तीन मिसाल हैं। सबसे पहले रूस, जब आज से 4.5 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका और उसके एलाई जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उन्होंने रूस पर पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध लगाया और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के कारण आज जो रूस का जो वैश्विक व्यापार है वो लगभग 40% सिर्फ चीन पर निर्भर है। आज दोनों की, चीन और रूस की व्यापार है 228 बिलियन डॉलर, उससे भी अधिक हो सकती है और 40% रूस के वैश्विक व्यापार सिर्फ चाइना पर निर्भर है। और आज चीन के सुई से लेके कार तक उपभोक्ता सामान चीन से रूस में निर्यात हो रहे हैं और चीन के हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, चाहे टीवी हो, कार हो, हर चीज रूस के बाजार में भरा पड़ा है और बिक रहा है। आज आर्थिक रूप से भी रूस चीन पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गया है और इस आर्थिक प्रतिबंध के फायदा किसको हो रहा है? रूस के खिलाफ जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, फायदा चीन को हो रहा है। वैसे ही आप देखेंगे अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाया हुआ है पिछले 40 साल से और उस आर्थिक प्रतिबंध का फायदा किस देश को हो रहा है? चीन को। आज ईरान के टोटल व्यापार जो 42 बिलियन डॉलर का है चीन के साथ और वैश्विक व्यापार के 50% हिस्सेदारी ईरान के चीन के साथ है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हर उपभोक्ता सामान चीन से ईरान एक्सपोर्ट हो रहा है और ईरान के लगभग 90% आयल का इंपोर्ट कौन करता है? चीन करता है। तो इस आर्थिक प्रतिबंध के भी फायदा हो रहा है चीन को। वैसे ही आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका और उसके इलाई जो राष्ट्र हैं मित्र राष्ट्र हैं, पश्चिमी राष्ट्र, उन्होंने पिछले 50 साल से प्रतिबंध लगाया हुआ है और नॉर्थ कोरिया के वैश्विक व्यापार का में चीन की हिस्सेदारी 98% है। आज नॉर्थ कोरिया के टोटल व्यापार चीन पर डिपेंड है। हालांकि व्यापार ज्यादा है नहीं, 3 बिलियन डॉलर की है और नॉर्थ कोरिया पूर्ण रूप से चीन पर निर्भर है। लेकिन
आज एक प्रश्न उठता है कि भारत अगर अभी रूस से तेल आयात किया था तो उसके खिलाफ 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने, और दुनिया के कोई भी देश आज रूस से व्यापार कर रहा है, ईरान से व्यापार कर रहा है और नॉर्थ कोरिया से व्यापार कर रहा है, उसके खिलाफ अपने इकोनॉमिक सैंक्शन का हथियार का प्रयोग अमेरिका कर रहा है। लेकिन यहां पे प्रश्न उठता है कि चीन के खिलाफ पूर्ण रूप से आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका क्यों नहीं लगा पाता। उसका कारण है कि रूस चीन दुनिया के सबसे बड़ी दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और आज दुनिया के सप्लाई चेन का एपी सेंटर चीन बना हुआ है। अगर चीन के खिलाफ अमेरिका पूर्ण सैंक्शन लगाता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था में भी मंदी आने की संभावना है और जो सस्ता सामान चीन से जाता है अमेरिका और यूरोप में, उससे यूरोप और अमेरिका के अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है और मंदी आ सकती है। आज आर्थिक रूप से चीन अमेरिका प्रतिबंध को भी डरता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता सामान चीन से ही अमेरिका यूरोप जाता है और अमेरिका यूरोप के सप्लाई चेन अभी भी चीन ही बना हुआ है। इसलिए दुनिया के सभी देशों को टैरिफ की धमकी और इकोनॉमिक सैंक्शन की धमकी देता है अमेरिका, और धौंस जमा के चाहे रूस से, चाहे ईरान से, चाहे उत्तर कोरिया से व्यापार करने पे रोक देता है अपने धौंस के वजह से। लेकिन चीन को वो नहीं कर पाता। तो आज चर्चा करने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि अमेरिकी इकोनॉमिक सैंक्शन जो रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लगा हुआ है, वैसे वेनेजुएला के खिलाफ भी लगाया हुआ था अमेरिका ने, और वेनेजुएला का जो व्यापार है वो चीन पे निर्भर हो गया था पूरा। लेकिन अभी तो मादुरो के हटने के बाद अमेरिका के नियंत्रण में आ गया है वेनेजुएला। लेकिन ये तीन देश जो हैं, इनका टोटल व्यापार 40% से 98%, 98% चीन पर निर्भर है। और ये अमेरिकी इकोनॉमिक सैंक्शन इन तीनों राष्ट्रों के खिलाफ चीन के एक व्यापारिक और आर्थिक ताकत बन गया है। और अमेरिकी जो सैंक्शन है इन तीनों राष्ट्रों के खिलाफ, तो ये तीनों राष्ट्र आज आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से चीन पर निर्भर हो गए हैं। और मैंने व्यापार की प्रतिशत बताया और कैसे इनकी निर्भरता दिन के दिन बढ़ती जा रही है चीन के ऊपर। और अमेरिका जो आर्थिक सैंक्शन के हथियार का उपयोग करता है और समझता है कि इससे मैं इन देशों को झुका दूंगा, मैं 3 देशों का उदाहरण दिया, इनको झुका भी सकता था अमेरिका, लेकिन रूस के मामले में चीन और भारत के कारण झुका नहीं पाया रूस को अमेरिका। और ईरान और उत्तर कोरिया को अपने आर्थिक
सैंक्शन की ताकत से अमेरिका चीन के कारण नहीं झुका पाया, चाहे वो ईरान हो, चाहे उत्तर कोरिया हो। लेकिन आज ये प्रश्न उठता है कि आर्थिक सैंक्शन का जो हथियार पिछले 20-30 साल से अमेरिका कर रहा है अमेरिका विरोधी राष्ट्रों के खिलाफ, लेकिन इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? कौन राष्ट्र आज सबसे अधिक फायदा उठा रहा है और दिनों दिन आर्थिक ताकत बन रहा है और विश्व के सप्लाई चेन की एपी सेंटर बना हुआ है चीन, और विश्व में उपभोक्ता सामान के लगभग 33% आज दुनिया में चीन से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस चर्चा का महत्वपूर्ण सार ये है कि ये अमेरिकी इकोनॉमिक सैंक्शन रूपी हथियार का सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन सा राष्ट्र हो रहा है? तो वो राष्ट्र है चाइना। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।